नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी को सच्चिदानंद योगशाला के ब्रह्म जन्मावली, जो कि एक यात्रा है ब्रह्म ज्ञान, ध्यान, योग, साधना शिविर की, जिसके 2 शिविर हम कर चुके हैं। तीसरा शिविर यात्रा के रूप में था और चौथा जो शिविर है, तो हम जो चौथा शिविर है उसको एक ऑनलाइन सीरीज़ के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर कोरोना है। इस वजह से हम इसे नर्मदा मैया के घाटों पर जाकर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा करेंगे। और हम चाहते तो यही, हमें आदेश भी यही है कि हम नर्मदा मैया के जो घाट है वहाँ पर जाके इसे करें और नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए जो मुख्य घाट हैं वहाँ पर हम ब्रह्म ज्ञान का, सत्य का अलग फिर से जगाएं। ये एक गुरु आदेश है और इसमें आगे क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन हम हमारा प्रयत्न ज़रूर करेंगे। तो अभी कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन सीरीज़ हमने इसको बनाया है और हम इसके लेक्चर नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेक्चर नंबर 10 के 2 भाग पहले हो चुके हैं और हम इसे 4 भाग में करने वाले थे, लेकिन आज हम इसको फिनिश कर देंगे। हम इस लेक्चर में भगवान आदि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित भज गोविंदम हम उसे समझ रहे हैं पढ़कर। इसमें भगवान जी ने हमें बताया है कि जीवन में क्या चीज़ें करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, और गुरु को भजने का क्या महत्व है हमारे जीवन में। गुरु यानी गुरु का ज्ञान, सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और गुरु का सानिध्य। तो हम शुरुआत करेंगे। हम 17th पैराग्राफ तक कर चुके हैं, ये 8वां पैराग्राफ है। सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतलम जिनम वासः, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विरागः। तो यहाँ त्याग का महत्व बताया है कि किसी मंदिर में एक वृक्ष के नीचे अगर आप निवास करो और आप धरती माँ पर अपनी शैया लगाकर विश्राम करो और सभी भोगों का अंतर्मन से त्याग कर दो, तो ऐसी अवस्था में किसे सुख नहीं होगा। इस तरह के त्याग करने से वैराग्य की और आनंद की अनुभूति किसे नहीं होगी, सभी को होगी। ये तो शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। आंतरिक त्याग मतलब सुख। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। भज गोविंदम। ये साक्षी अवस्था के बारे में बताया है। आत्म साक्षात्कार और साक्षी अवस्था एक नहीं है। आत्म साक्षात्कार एक बहुत अलग चीज़ है, जो विच इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। लिटरली हमारा माइंड ब्लो हो जाता है। ब्लो मतलब सच में ब्लो। और क्योंकि वो एक शब्द वाली चीज़ नहीं है वो, लेकिन साक्षी अवस्था को शब्दों में समझाया जा सकता है। साक्षी अवस्था यानी एक ऐसी अवस्था जहां हम खुली आंखों से ब्रह्म हो जाते हैं। वो अवस्था अपने आप आती है, हम नारायण हो जाते हैं उस समय। तुरी मुझे मैं शब्दों में नहीं जाती, लेकिन उसमें ऐसा अनुभव होता है कि वहाँ पर कोई आपको छू ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ आपको छू ही नहीं सकता। तो ये होती साक्षी अवस्था। लेकिन साक्षी अवस्था आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार एक बहुत 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 अलग चीज़ है, जिसे बोल ही नहीं सकते। पर यहाँ साक्षी अवस्था की बात बता रहे हैं भगवान जी, उसकी बहुत महत्ता है, उसकी भी बहुत महत्ता है कि योग रतो व भोग रतो व, चाहे आप योगी हो चाहे भोगी हो, चाहे आप संग में हो चाहे असंग यानी अकेले हो, चाहे सबके साथ हो। तो योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्मण को रम रहा है, मतलब जो साक्षी अवस्था में है वो आनंद ही आनंद में है। चाहे वो योग में हो, चाहे भोग में हो, चाहे संग में हो, चाहे असंग में हो, वो नंदति नंदति, वो हमेशा आनंद में ही है। जिसका मन ब्रह्म में लगा हुआ है, मन ब्रह्म में नहीं, साक्षी अवस्था में जो है, उसके सामने कुछ भी हो जाए वो हमेशा आनंद में ही रहेगा। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता,
पुनर्च क्रियते तस्य यमेन चर्चा भज गोविंदम। तो जिन्होंने भगवत गीता मैया का थोड़ा भी अध्ययन किया है और पूर्ण भक्ति से गंगा जल का एक कण भी पिया है, भगवान श्री कृष्ण की एक भी बार पूर्ण मतलब अपने पूर्ण भावों के साथ निस्वार्थ तरीके से सिर्फ उनसे प्रेम, उस तरह की अगर एक बार भी अगर समुचित प्रकार से भक्ति की है तो उस मानव की यम भी चर्चा नहीं करते। लेकिन ये पूर्णता का भाव, पूर्णता से आप एक भी बार अगर भज लोगे ईश्वर को, एक भी बार आप गंगा, ये कहते एक क्षण ही काफ़ी होता है, बस वो एक क्षण, एक चुटकी भर भी आप गंगा जल उस पूर्ण भाव से पी लोगे तो आप यम की, आप मृत्यु से पार हो जाओगे, आप अपने आप को देख लोगे। रथ्याचर पट विरचित कंथ पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालव मत्तव देव। रथ्याचरपट मतलब रथ से जो फटे हुए कपड़े होते, जो टाट होते, उनको पहनकर भी, और पुण्य पाप, पुण्य अच्छा बुरा, इन सब से ऊपर ही होता है सत्य, अच्छे बुरे पाप पुण्य इन सब से ऊपर। लेकिन जहाँ मन नहीं है, जो मन के मारे आप कुछ नहीं कर रहे हो, जहाँ ब्रह्म हो आप और आप मुक्त अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में आपके शरीर पर क्या कपड़े पहने आपने, आपको जो दुनिया से तो कोई उसमें फ़र्क पड़ता ही नहीं उस अवस्था में। तो आप फटे हुए कपड़े पहनकर भी घूमोगे, अवधूत अवस्था, आप पुण्य पाप की चिंता किए बिना, और आपका चित्त पूरी तरह से एक बच्चे जैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हो, शरीर से ऊपर उठकर, मन से ऊपर उठकर पूर्ण निर्मलता, एक बच्चे वाला भाव। बच्चे को क्या पता होता है वो नग्न है या उसके शरीर पर क्या कपड़े हैं, और इस तरह से आप पूर्ण योगी हो जाते हैं। ये होती है पूर्ण योगी की अवस्था। तो ऐसी अवस्था में जो जीव है वो आनंद ही आनंद में रहता है, बालक के समान। कस्त्वं को हम कुत आयात कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तुम बार बार ये विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी माता ये कौन है, ये मेरे पिता कौन है। इस प्रकार इस विश्व को बिल्कुल निरर्थक समझकर इसे स्वप्न के समान त्याग दो। त्याग देने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं और घर को छोड़कर चले जाओ या तुम किसी पर्वत पर चले जाओ, लेकिन इन सब में रहते हुए भी इनका प्रभाव हम पर ना पड़े और हम पूर्ण प्रेममयी होकर आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें, अपना जीवन बिताएं और अच्छे कार्य सद्कर्म करते रहें और एकदम कीचड़ में कमल की तरह खिले रहे और हमारे अंदर जो करुणा का जन्म हो उससे हम औरों को भी उस पार ले जाएं, ये हमारे अंदर भाव हो। त्वयमयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मय्य सहिष्णुः भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वायस्य चिराधि विष्णुत्वं भज गोविन्दं मूढ़मते। तुम में, मुझ में और हर जगह विष्णु ही विष्णु व्याप्त है, सिर्फ एक विष्णु ही है, सिर्फ एक नारायण ही है। तो तुम इस ही नारायण तत्व में विलीन होते हुए सिर्फ उसी एक को भजो, सिर्फ उसी एक को भजो और इस तरह तुम समान चित्त वाले हो जाओ, सबसे सम बर्ताव, सम व्यवहार करो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नं विग्रह संधो सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोऽसृज भेदाज्ञानम्। शत्रु मित्र पुत्र बंधु, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे माता, ये मेरा पिता, ये मेरी पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तुम ये सब विग्रह मत करो अपने मस्तिष्क में, मन से। सभी जगह एक मैं ही तो हूँ, एक तुम ही तो हो, सब मैं ही तो हूँ।
तो इस तरह ये जो भेद रूपी माया है, अज्ञानता है, ये जो ऊंच नीच का भेद है, मेरा पराया का जो भेद है, इसे त्याग कर हे मानव तुम सब से सम व्यवहार करो, सब में एक अपने आप को मुझे देखो, तुम ही हो, सिर्फ तुम ही। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा भज गोविन्दम्। तो तुम पहले शरीर से और इन विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे तुम ऊपर उठो और फिर विचार करो कि मैं कौन हूँ। और इस आत्मज्ञान को जब तुम पाओगे तो तब तुम मोह रहित हो जाओगे और उसके बाद तुम इस संसार रूपी जो नरक है इसके चक्र में नहीं पड़ोगे। और अगर तुमने इस आत्मज्ञान को नहीं पाया तो तुम बार बार मोहित होकर इस नरक रूपी संसार में विचरण करते रहोगे। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सजना संगे चित्तम देयं दीनजनाय च वित्तम। तुम गीता मैया का पाठ करो, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है कि नारायण नारायण नारायण, तुम मुझे भजो, तुम मुझे भजो, मैं ही सत्य हूँ। और उसमें ये भी लिखा है कि कर्म कैसे करने चाहिए और क्या क्या कर्म त्यागने योग्य हैं और हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना। और मेरे बारे, सत्य के बारे में भी उसमें सारा ज्ञान है और उसमें ये भी लिखा है कि कौन कौन से मार्ग होते हैं। तो तुम गीता मैया का पाठ करो और तुम मेरे जो सहस्त्र नाम है तुम उनका ध्यान करो और जो सहस्त्र रूप है उनका ध्यान करो और तुम नियम से अपने जीवन को जियो और तुम सज्जनों के संग में रहो, अपना चित्त सज्जनों के संग में लगाओ। और जो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है, जो तुम्हारे पास अपने परिवार के भरण पोषण के बाद जो तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पड़ी, जो तुम्हारे पास जितना भी धन है उसको तुम गरीबों की सेवा में लगाओ और अपने ज्ञान को भी तुम उन मनुष्यों को दो जो तुमने पाया है, तुम उनके साथ बांटो जिनको इसकी जरूरत है। इसीलिए तुम्हारे पास वाणी है। सुखत क्रियते रामा भोग पश्चाद्वन्द्व शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। तो जब शरीर सामर्थ्यवान रहता है तब तो तुम सारे भोगों में लिप्त रहते हो और बाद में तुम्हारे शरीर में रोग हो जाते हैं। और तुम्हें पता ही है कि इस लोक में मरना तो निश्चित ही है, तब भी तुम ये पापाचार को क्यों नहीं छोड़ते, इस पापाचार से तुम परे क्यों नहीं हो जाते। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब अब तुम्हें मरना ही है तो तुम वैसे ही इन भोगों से तुम्हें ऊपर उठ जाना चाहिए, ये सोचते हुए कि यह शरीर छूटने योग्य है, छूटेगा ही छूटेगा, तो मैं इस शरीर को भोगी नहीं योगी बनाऊं। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुक्लेशः सत्यं पुत्रादपि धनभार्यां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः भज गोविंदम। अर्थ तो एकदम शंकराचार्य भगवान ने क्या, अर्थ तो अनर्थ ही है, धन अकल्याणकारी है लेकिन एक्स्ट्रा धन अकल्याणकारी है अगर हम उससे धर्म के कार्य ना करें तो। क्योंकि भगवान तो ऐसी अवस्था में रहते थे शंकराचार्य भगवान की, वो तो कहते थे ये जो शरीर है यही नर्क है, शरीर से छूटना ही स्वर्ग है। तो उन्होंने पूरी मुक्ति की ही साधना करवाई और उनके हिसाब से तो बस पेट भर जाए उतना होना चाहिए, धन तो की तो आवश्यकता है ही नहीं, और पेट तो फल फूल पत्तियों से भी उस समय भरा जा सकता था। इसलिए उन्होंने बोला कि धन तो अनर्थ ही है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिलता, और ऐसे विचार प्रतिदिन करना चाहिए। और धनवान व्यक्ति को तो अपने पुत्र से भी भय होता है, क्योंकि उस जमाने में तो राजा महाराजाओं को देखते ही थे कि उनके बच्चे ही मार देते थे धन के लिए। मुझे हंसना नहीं चाहिए बट मैं बच्ची जैसी हूँ इसलिए मैं हंस भी देती हूँ बीच बीच में, तो इसलिए हंस देती हूँ प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम।
तो प्राणायाम करो, तुम प्रत्याहार करो और तुम रोज़ विवेक विचार करो। मैं तो ये करती हूँ और सबको करना चाहिए। रोज़ प्राणायाम करो और रोज़ प्रत्याहार मतलब कि तुम सोचो कि क्या चीज़ें अनित्य हैं और उनका मन से, मतलब आप स्थूल से नहीं लेकिन मन से उन चीज़ों का त्याग करो और विवेक पूर्वक विचार करो। बार बार विवेक से विचार करो कि क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। असत्य को मन से हटाओ और सत्य में स्थित हो जाओ और जाप करो। तुम मतलब जितने भी समाधि के जितने भी तरीके वो सबको अपना, मंत्र जाप है, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, सत्संग है, प्राणायाम है, मंत्र जाप है, भजन है, ये सारी चीज़ों को जाप समेत समाधि की जितने भी समाधि लगाने के जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और आखिरी जो समाधि, तो ये सारी 7 सीढ़ियों को तुमको करना पड़ेगा। तुम कभी भी ये नहीं सोचो कि हाँ मुझे तो साक्षात्कार हो गया या मैं तो साक्षी भाव में जीने लगा तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ। नहीं, तुम हमेशा करते रहो और ये सब बहुत ध्यान से करो। पूर्ववधानम महदवधानम। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादुचिरात् भवमुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। तो तुम गुरु के चरणों में, चाहे स्थूल रूप में या चाहे अपने मन को उनके श्री चरणों में पुष्प के समान अर्पित कर दो और इस तरह से तुम और संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तो ये यहाँ पर तो इस स्थूल रूप में ही बताया है कि तुम गुरु के चरणों में एक निर्भर भक्त की तरह अर्पित हो जाओ और जब तुम गुरु के साथ रहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं होती इस जगत की, क्योंकि तुम्हारे पास वो तुम्हारे पिता भी और माता भी होते हैं। और इस तरह से तुम अपने मन को एकाग्र करो और तुम नियम से चलो और अपने हृदय में मौजूद भगवत तत्व को जागृत करो, उसे देखो और उसे जागृत करो। मतलब जागृत मतलब वो तो है ही, तो तुम उसका दर्शन करो। भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। तो इस तरह से हमने समझा इस भज गोविंदम का अर्थ। प्रथम गुरु शिव भगवान की जय, जिन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, 112 मार्ग सिखाए और पार्वती मैया को भक्ति का ज्ञान दिया और जो उनके गण थे, जो उनके साथ जो रहते थे, उनको समावेश का ज्ञान दिया। तो इस तरह से उनको एनलाइटनमेंट या आत्म ज्ञान, आत्मबोध तक पहुंचने का, जीवन मुक्ति तक पहुंचने का ज्ञान दिया। तो ऐसे शिव गुरु, शिव तत्व को हम प्रणाम करते हैं, गुरु तत्व को, प्रथम गुरु को हम प्रणाम करते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान जी, जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की, 10 नवे संप्रदाय की स्थापना की और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों को पुनः मजबूती दी और पुनः सनातन धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म को मजबूत बनाया। ऐसे भगवान शिव के अवतार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान जी को हमारा बहुत 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 उनके श्री चरणों में प्रणाम है। सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, जो कि स्वयं ईश्वर के अवतार हैं और इस सृष्टि में पुनः ब्रह्म ज्ञान का अलग जगाने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसे श्री कृष्ण अवतारी, ऐसे श्री शिव अवतारी सद्गुरुदेव भगवान जी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और सभी गुरुजनों को हमारा प्रेम प्रणाम और सभी भक्तों को, सभी गुरुजनों को, सभी नारायणों को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। ओम नमो नारायण।